दोस्तों, अगर आप 2026 में एसआईपी शुरू करने वाले हो या पहले से कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है दोस्तों। कोई बोल रहा है मिड कैप ले लो, कोई स्मॉल कैप, कोई गोल्ड की बात कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। 2026 के लिए सबसे बेस्ट एसआईपी कैटेगरीज कौन सी हैं और एक रेडीमेड सैंपल पोर्टफोलियो भी मैं आपको दूंगा जिसमें फ्लैक्सी कैप और मल्टी एसेट पर फोकस होगा। यह पोर्टफोलियो आपकी ग्रोथ भी देगा और मार्केट गिरने पर दर्द भी कम करेगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं वीडियो में। पहले थोड़ा समझ लेते हैं 2026 का मार्केट कैसा चल रहा है। इक्विटी मार्केट्स अब औसत रिटर्न दे रहे हैं। प्योर इक्विटी में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। गोल्ड और सिल्वर ने लास्ट कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सभी जानते हैं। इसलिए लोग अब सिर्फ इक्विटी पर ऑल इन नहीं करना चाहते, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए सभी को। इस सिचुएशन में दोस्तों सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप पर पूरा पैसा डाल देना थोड़ा रिस्की हो सकता है। स्मार्ट तरीका यह है कि कोर में फ्लेक्सी कैप रखो और स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों मल्टी एसेट ऐड करो। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? इसमें फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम मिलती है दोस्तों। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां अच्छा मौका दिखे वहां पैसे शिफ्ट कर सकता है। कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती इसमें। 2026 में यह कैटेगरी स्ट्रांग क्यों लग रही है बताते हैं। मार्केट के हिसाब से अलोकेशन बदल सकता है। प्योर लार्ज कैप से बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल, मिड और स्मॉल कैप से कम झटके, 7 से 10 साल या उससे ज्यादा के लिए बेस्ट ऑप्शन जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये फंड्स इस कैटेगरी में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। सिंपल रूल क्या है, अगर आप यंग हो और 10 साल से ऊपर का टाइम है तो फ्लेक्सी कैप आपका मेन फंड बन सकता है। अब आते हैं मल्टी एसेट फंड्स पर दोस्तों। ये हाइब्रिड कैटेगरी है। इसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड, सिल्वर तीनों में इन्वेस्ट होता है। हर एसेट क्लास में कम से कम 10% होना जरूरी है। 2026 में ये क्यों काम आएगा? इक्विटी गिर रही हो तो गोल्ड और डेट संभाल लेंगे। गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। एक ही फंड में ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। प्योर इक्विटी से वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है दोस्तों। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, एसबीआई मल्टी एसेट जैसे फंड्स इस कैटेगरी में पॉपुलर हैं अभी। अगर आपका रिस्क मीडियम है दोस्तों या पोर्टफोलियो पहले से इक्विटी हैवी है तो मल्टी एसेट परफेक्ट ऐड ऑन है। अब आते हैं असली चीज पर, सैंपल पोर्टफोलियो। चलिए मान लीजिए 10,000 का मंथली एसआईपी आप कर रहे हो। होराइजन 8 से 12 साल है। रिस्क मॉडरेट से थोड़ा एग्रेसिव। कितना डालो बताते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 यानी 50%, ये आपका मेन ग्रोथ इंजन होगा। मल्टी एसेट फंड में 3,000 यानी 30%, ये स्टेबिलिटी और गोल्ड हेज देगा आपको। लार्ज कैप या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,500 यानी 15%, सस्ता और स्टेबल बेस। मिड कैप फंड अगर थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो, 500 रुपए, 5% एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। टोटल हो गया 10,000। ये मिक्स क्यों अच्छा है? फ्लेक्सी कैप से ग्रोथ मिलेगी, मल्टी एसेट से मार्केट गिरने पर दर्द कम होगा, इंडेक्स से एक्सपेंस रेशियो कंट्रोल रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, उम्र 30 से कम है, 15+ साल का टाइम है तो फ्लेक्सी कैप 60%, मल्टी एसेट 20%, मिड स्मॉल 20% कर सकते हो। अगर कंजर्वेटिव हो तो फ्लेक्सी कैप 40%, मल्टी एसेट 40%, बाकी डेट या हाइब्रिड। तो दोस्तों याद रखना क्या है आपको, कोई भी कैटेगरी बेस्ट नहीं होती हमेशा के लिए। आपका गोल, उम्र और रिस्क कैपेसिटी डिसाइड करती है। लेकिन 2026 के हिसाब से फ्लेक्सी कैप प्लस मल्टी एसेट का कॉम्बिनेशन बहुत बैलेंस लग रहा है। आपका अभी एसआईपी पोर्टफोलियो कैसा है? कमेंट में जरूर बताइए।